मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के विषय पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व भी हम कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज केवल प्रथम विश्व युद्ध के कारण के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बहुत सारे कारण थे। उसमें बहुत से देश गुप्त संधियां करती थी, बहुत से उपनिवेशवाद का उदय हुआ था, सैनिकवाद की बातें थी, जो भी जनमत मिलता था उसकी अवहेलना की जाती थी, कूटनीतिक कारण भी थे, फ्रांस की प्रतिशोध की भावना भी थी, राष्ट्रीयता की भावना भी थी, आर्थिक साम्राज्यवाद भी एक कारण था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव भी था, और विलियम द्वितीय की अयोग्यता, उसकी योग्यता का नहीं होना, ये भी एक युद्ध का कारण था। पूर्वी समस्या थी, इटली की कुछ ऐसी आकांक्षाएं थी, जर्मनी द्वारा पर्शियन नीति का अनुसरण करना, ये भी एक कारण था। बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी संकट थे। रूस जापान युद्ध भी इसका एक कारण था। मोरक्को का संकट भी एक कारण था। इस पर हम चर्चा करेंगे और इन सारी वजहों से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आज के परिवेश में पूरा विश्व कोरोना महामारी के बीच तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। पूरे विश्व में कई तरह की गुटबाजी अभी के समय में प्रारंभ हो गई है, और आज के समय में भारत और चीन के बीच काफी तनाव है, और इन सारी तनावों के कारण कई ऐसे देश हैं जो विभिन्न गुटों के बीच बटे हुए। यद्यपि कोरोना महामारी पूरे विश्व में है, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इटली, इन सारे देशों में तो बहुत तेजी से कोरोना का मरीजों की संख्या बढ़ी है। अभी आज गुरु पूर्णिमा है, और आज के समय में भारत में लगभग 6.5 लाख कोरोना मरीज हो गए हैं, और आने वाले समय में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने वाली ही है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण, जिसमें प्रथम था गुप्त संधि। जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रेलिया में परस्पर संधि हो चुकी थी। जर्मनी को रूस पर किन्हीं कारणों से विश्वास नहीं हो सकता था। उसने 1879 में ऑस्ट्रेलिया से एक गुप्त संधि कर ली। 1882 में इटली ने भी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से संधि कर ली। इस प्रकार त्रिराष्ट्रीय गुट का जन्म हुआ। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से रूस और फ्रांस में वैमनस्य बनाए रखा, किंतु 1890 में उसके पतन के साथ रूस और फ्रांस एक दूसरे के निकट आ गए, और 1894 में उनका परस्पर समझौता हो गया। इसी समय इंग्लैंड में अपने एकांतवास की नीति का त्याग कर जर्मनी का अनुसरण करने लगा। उसने भी अन्य राज्यों से समझौता करके अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। जब उनका जर्मनी से समझौता आसान न रह गया, तो उसने 1902 में जापान से
1904 में फ्रांस से और 1907 में रूस से संधि कर ली और इस प्रकार त्रिराष्ट्रीय मैत्री संघ का निर्माण हो गया। इन गुटबंदियों के फलस्वरूप यूरोप का दो गुटों में विभाजन हो गया जो एक दूसरे के घोर विरोधी थे, घोर शत्रु थे। इन दोनों गुटों के कारण प्रथम महायुद्ध आवश्यक हो गया। प्रोफेसर फे का कथन है कि युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्निहित कारण गुप्त संधियां की प्रणाली थी, जिसका विकास फ्रांस और प्रशा में युद्ध के बाद हुआ था। इसने धीरे धीरे यूरोपियों की शक्तियों के ऐसे दो गुटों में बांट दिया जिसमें एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ता रहा और जो अपनी सेना और नौसेना की शक्ति बढ़ाते रहे। उपनिवेशवाद। यूरोप का प्रत्येक देश विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और मुख्य कारण तो यही था, विस्तारवादी नीति ही युद्ध का मुख्य कारण होता है और जब तक विस्तारवादी नीति नहीं रहेगी, आपस में सामंजस्य रहेगा, तो कभी भी युद्ध होने की संभावना कम होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता का आविर्भाव हुआ। जर्मनी और इंग्लैंड में एक प्रतिद्वंद्विता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। वे विश्व के प्रत्येक कोने में बाजारों को स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे, एक दूसरे जगह व्यापार करना चाहते, वे एक दूसरे के विरोधी बनते जा रहे थे। वे अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए उपनिवेशों की खोज कर रहे थे। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हो चुका था, सभी देशों में उद्योगों का विकास हो रहा था। तैयार माल की खपत के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता थी, बाजार की आवश्यकता थी और बाजार की आवश्यकता के लिए अपने क्षेत्रफल को विकास करना, अपने औद्योगिक माल को बेचने के लिए अलग अलग देशों में अपने माल की खपत करने की आवश्यकता थी। इंग्लैंड और जर्मनी उपनिवेशों की प्राप्ति के लिए अत्यधिक संघर्ष कर रहे थे। इस दिशा में फ्रांस, इटली, रूस आदि देशों भी प्रयत्नशील थे। अतः उपनिवेश के प्रश्नों को लेकर विरोधी गुटों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध होना निश्चित हो गया। सैनिकवाद। सन 1871 से 1914 का काल यूरोप में घोर सैनिकवाद के विकास का काल था। इस दरमियान सभी ने अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने का काम किया, अतः यह काल इतिहास में सशस्त्र क्रांति का युग भी कहा जाता है। इस समय दोनों गुटों में अपनी सेना और नौसेना की दौड़ हो रही थी। प्रत्येक राष्ट्र अपने देश में युद्ध की अनिवार्यता एवं लाभों का प्रचार कर रहा था। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर इंग्लैंड ने यह निश्चय कर लिया था कि यदि जर्मनी एक जहाज बनाता है तो वह 6 जहाज बनाएगा। विलियम द्वितीय ने घोषित किया था कि जर्मनी की भविष्य समुद्र पर निर्भर करता है। उसने अपनी सेना के सम्मुख अनेक बार उत्तेजनात्मक भाषण दिए। इससे अन्य देशों में बहुत चिंता उत्पन्न हो गई। 1904 के बाद नौसेना के निर्माण की प्रतिद्वंदिता का कारण ही इंग्लैंड और जर्मनी के बीच कटुता बढ़ने लगी। जर्मनी के पास 8,50,000 सैनिक थे। रूस के पास भी शांति काल में 15 लाख सैनिक थे। उन देशों ने भी सैनिक संगठन पर जोर देना आरंभ किया। प्रत्येक क्षेत्र में संगठित वर्ग का विकास हो गया। प्रत्येक देश में नौसेना का प्रभाव बढ़ गया। इस प्रकार सैनिकवाद का यह दौड़ पर्याप्त सीमा तक प्रथम युद्ध के लिए अनिवार्य बन गया। ये सैनिकों की होड़ और ऐसी बातें फिर अगले सेशन में इसके आगे की बातें मैं बताऊंगा।